नमस्कार, मैं मेहुल देसाई स्पिरिचुअल कोच इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से सावन मास की सभी को शुभकामनाएं। आज का विषय है शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हम बहुत सारा दूध शिवलिंग पर बहा देते हैं, उससे तो ये अच्छा होगा कि उन गरीब बच्चों में बांट दें जिनके नसीब में दूध कभी कभी होता है। हम स्वयं आपकी बात से सम्मत हैं, पर आपको एक प्रश्न का सही उत्तर देना होगा कि जो दूध हमारे लिए हानिकारक हो वो उन गरीब बच्चों के लिए भी हानिकारक ही होगा या नहीं। इस ऋतु में दूध का सेवन मात्र के लिए गुणकारी नहीं माना जाता है, इसलिए वर्जित है। और हाँ, उन पशुओं में से दूध तो निकालना ही पड़ेगा, अन्यथा उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? क्या है इसमें वैज्ञानिक पक्ष? भगवान शिव को विश्वास का प्रतीक माना गया है, क्योंकि उनका अपना चरित्र उनके विरोधाभासों से भरा हुआ है। जैसे शिव का अर्थ है जो शुभकर हो, कल्याणकारी हो, जबकि शिवजी का अपना व्यक्तित्व इससे ज़रा भी मेल नहीं खाता, क्योंकि वे अपने शरीर में इत्र के स्थान पर चिता की राख मलते हैं तथा गले में फूल मालाओं के स्थान पर वैशिले सर्पों को धारण करते हैं। वे अकेले ही ऐसे देवता हैं जो लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए शिव भक्त सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन पर दूध की धार अर्पित करते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि इससे पाप क्षीण होते हैं, लेकिन सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। शिव ऐसे देव हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए हलाहल भी पी सकते हैं। इसीलिए सावन के महीने में शिव को दूध अर्पित करने की प्रथा बनाई गई है, क्योंकि ये महीने में गाय या भैंस घास के साथ साथ कई ऐसे कीड़े मकोड़े को भी खा जाती है जो दूध को स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक बना देती है। इसीलिए ये मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। आयुर्वेद कहता है कि वात, पित्त, कफ इनके असंतुलन से बीमारियां होती हैं, और श्रावण के महीने में वात की बीमारियां सबसे ज़्यादा होती है। ये महीने में ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर में वात बढ़ता है। इस वात को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनसे वात बढ़े। इसीलिए पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। और उस समय पशु क्या खाते हैं? सब घास पत्तियां ही तो खाते हैं। इस कारण उनको दूध भी वात को बढ़ाता है। इसीलिए आयुर्वेदिक कहता है कि ये महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। इसीलिए श्रावण मास में जब हर जगह शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है तो लोग समझ जाया करते हैं कि इस महीने में दूध विष के समान है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस समय दूध पिएंगे तो वायरल इन्फेक्शन से बरसात की बीमारियां फैलेगी और दूध नहीं पिया करते हैं। बरसात में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम उनको दिवाली के बाद अन्नकूट में कृष्ण भोग लगाने के बाद ही खाते हैं। तो बताओ, अब तो मानोगे ना कि वो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना ही समझदारी है। ज़रा गौर करें, हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। यह देश का दुर्भाग्य है कि हमारी परंपराओं को समझने के लिए
जिस विज्ञान की आवश्यकता है वो हमें पढ़ाया नहीं जाता है, और विज्ञान के नाम पर जो हमें पढ़ाया जा रहा है उससे हम अपनी परंपराओं को समझ नहीं सकते हैं। जिस संस्कृति की कोख में हमने जन्म लिया है वो सनातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया है ताकि वो प्रचलन बन जाए और भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। तो दोस्तों, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।